हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। मियादी ज्वर किस कारण होता है? ठीक है, मियादी ज्वर यानी टाइफाइड जो फीवर होता है बच्चों, ये किस कारण से होता है? वायरस, जीवाणु, फूफंद या इनमें से कोई नहीं। तो जो टाइफाइड फीवर होता है ये जीवाणु के कारण होता है। किस कारण से? जीवाणु के कारण से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग सुने होंगे भी कि मलेरिया के साथ साथ टाइफाइड हो गया, तो ये टाइफाइड बीमारी किस कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। आप इस चीज को याद रखेंगे। आगे देखिए, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग क्या है बच्चों? खांसी, जुकाम, डेंगू, बुखार, एड्स या हैजा। तो खांसी जो जुकाम है, ठीक है, सर्दी खांसी जो है बच्चों, ये आपका वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा जल जनित रोग है? ठीक है, तो जल जनित रोग कौन सा है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। ठीक है, तो चेचक नहीं है, ना मलेरिया है, ना तपेदिक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा जो है ये क्या है? जल जनित रोग है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किस जानवर के काटने से रेबीज वायरस फैलता है? कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, इनमें से कोई नहीं। तो कुत्ता के काटने से रेबीज वायरस फैलता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कुत्ता के काटने से ही रेबीज वायरस फैलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? ठीक है, जो HIV जो है बच्चों एक वायरस है, ठीक है, जिससे एड्स फैलता है। ठीक है, एड्स फैलता है, जो ये पूरे विश्वव्यापी बीमारी है। ठीक है, और ये एड्स जो है ये किसके द्वारा नहीं फैलता है? मच्छर के काटने से, एक ही सुई को बहुप्रयोग से, यौन संबंध, स्तनपान। ठीक है, तो मच्छर काटने, अब कभी सुने हैं कि मच्छर काटने से एड्स हो गया? नहीं सुने। ठीक है, तो मच्छर के काटने से ये एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बाकी बच्चों, एक ही सुई को अगर हम बहुप्रयोग करें, मतलब एक सुई को एक इंसान को दे और वही सुई को हम लोग दूसरे इंसान को दे, तो इस तरीके से एड्स यहाँ से फैल सकता है। ठीक है, यौन संबंध, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाने से भी एड्स फैलता है, और स्तनपान, ठीक है, दूध पिलाने से। ठीक है, तो ये सारे से आपका एड्स फैलता है, लेकिन मच्छर काटने से एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे देखिए, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग क्या उत्पन्न करता है बच्चों? तो ये ट्रिप्नोसोमा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डेंगू परजीवी का वाहक है। ठीक है, तो डेंगू का परजीवी वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, घरेलू मक्खी या कॉकरोच। ठीक है, तो डेंगू जो परजीवी का वाहक है ये आपका मादा एडिस मच्छर। ठीक है, याद रखिएगा, मादा एडिस मच्छर जो है ये डेंगू का परजीवी वाहक है, मतलब कि डेंगू फैलाता है मादा एडिस मच्छर। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से। आगे देखते हैं, संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो संचरणीय रोग मतलब एक से दूसरे में फैलता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? चींटी, मकड़ी, घरेलू मक्खी या ड्रैगन मक्खी। तो घरेलू मक्खी जो बच्चों ये संचरणीय रोग का मुख्य कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? मतलब सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो ये पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है सबसे पहले ढूंढा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, चेचक के टीका का किसने प्रदान किया था? ठीक है, तो आप लोग को पहले वाले सेट में बताए थे एडवर्ड जेनर। ठीक है, चेचक का खोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे देखिए, कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, आपको इसको भी याद कर लेना है। किन्हीं दो विश्वव्यापी बीमारियों के नाम लिखे। तो विश्वव्यापी बीमारी अभी हमने जस्ट बताया, एक एड्स और दूसरा सॉर्स। ठीक है, तो एक एड्स है और दूसरा सॉर्स है। ये जो है आपका क्या है? दो विश्वव्यापी बीमारी के नाम, याद रखिएगा। आगे देखिए, एड्स किस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो HIV। ठीक है, किस विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है? किस वायरस के द्वारा होता है बच्चों? तो HIV। ठीक है,
और कभी कभी एड्स का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले सेट में बता दिया था, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है AIDS, है ना, एड्स, ठीक है। तो देखो एड्स का फुल फॉर्म, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यून, और डी से डिफिशियंसी, और एस से सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स का ये आपका फुल फॉर्म है, आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों HIV, ठीक है, HIV का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, और आई से आपका हो जाएगा इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, और लास्ट में भी का वायरस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ह्यूमन, इम्यून डिफिशियंसी, और आपका लास्ट में लिख देना वायरस, ठीक है। तो HIV अभी हमने जस्ट जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लोग लिख लो, ठीक है, आप लोग याद हो जाएगा उस तरीके से, ह्यूमन, इम्यून, ठीक है, इम्यून और डेफिशिएंसी, और लास्ट में वायरस, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। एड्स का भी फुल फॉर्म याद कर लो और HIV का भी। आगे देखते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, देखिए A नंबर में, खुले स्थानों पर रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, खुले स्थानों पर रहना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान में हम लोग को नहीं जाना चाहिए, क्लियर है। आगे देखो, साफ जल पीना चाहिए, मतलब पानी जो है साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। और हमें स्वच्छ पर्यावरण में रहना चाहिए, मतलब गंदगी जगह में हम लोग को नहीं रहना चाहिए, हम लोग स्वच्छ पर्यावरण, हमारे आसपास को भी पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अगर किसी तरीके से कचरा उचड़ा है तो उसे फेंकवा करके पेड़ पौधे लगाने चाहिए, मतलब स्वच्छ में हम लोग को रहना चाहिए, समय समय पर तक लगवा रहना चाहिए। यहाँ पे टीके होगा, ठीक है, समय समय पर टीके लगवाते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए। आगे देखिए, संक्रामक रोग फैलने के 2 कारण लिखे। तो संक्रामक रोग फैलने के 2 कारण है, देखिए, संक्रमित व्यक्ति के साथ स्वस्थ व्यक्ति के से संपर्क आने पर, मतलब कि जो व्यक्ति रोगी है और उस रोगी में कोई स्वस्थ व्यक्ति संपर्क आता है उसका, ठीक है, पानी पीता है या फिर उसके साथ रहता है, ठीक है, उससे कुछ जुड़ा कुछ कार्य करता है, तो यहाँ इससे फैल सकता है संक्रमण रोग। खांसी, छींक, थूक के माध्यम से आपका फैल सकता है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ से बच्चों अब हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, चूंकि हर मॉडल पेपर में हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपका टेस्ट भी अच्छा जाए और फाइनल एग्जाम भी अच्छा जाए। क्या है, रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो रेबीज जो है बच्चों, रेबीज वायरस किससे फैलता है, ये कुत्तों के काटने से, ठीक है, कुत्तों से फैलता है। और ये जो है इसका खोज किसने किया था, तो खोज इसका जो किया था बच्चों, लुईस पास्चर। कौन किया था, लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले एक रोग का नाम लिखें, हैजा, मलेरिया, पोलियो, एड्स, ठीक है। तो आप लोग को हम बताए थे कि मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग का नाम क्या है, मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्स किस विषाणु द्वारा फैलता है, अभी हमने जस्ट बताया, HIV, क्या बोले हम, HIV, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म अभी बता दिए थे, है ना, क्या, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी और वायरस, ठीक है। आगे देखिए, विषाणुओं के कारण होने वाली एक बीमारी का नाम लिखें, ठीक है। तो विषाणु से कौन सा होता है, हैजा नहीं, TB नहीं, टाइफाइड, पोलियो। पोलियो जो है बच्चों ये एक वायरस है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। ये सवाल आप लोगों को हम सेट 1 में करवा चुके हैं, चलिए कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, किस पोषक तत्वों की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। चलिए कमेंट करके फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोगों ने सेट 1 को ध्यान से देखा और अभी तक याद है, ठीक है। तो चलो फटाफट इसका आंसर बताओ 5 का। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इसका भी होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। रतौंधी रोग कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग, हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग, कुपोषण से उत्पन्न रोग, या फिर विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अल्पता बीमारी कहते हैं। तो अल्पता बीमारी जो बच्चों है ये बेरी को कहा जाता है और ये विटामिन बी की कमी से होता है। किस कमी से, विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कृमियों से होने वाला रोग है, तो कृमियों से होने वाला रोग फीलपांव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कृमियों से होने वाला। वायरस से होने वाला एक सामान्य रोग क्या है, तो सामान्य रोग क्या है, खांसी जुकाम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
रोगों के फैलने के माध्यम का साधन नहीं है। तो रोग किससे नहीं फैलता है? तो वायु के द्वारा फैलवे करता है, जल के द्वारा भी, लैंगिक क्रियाओं के द्वारा, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट सवाल आप लोग का है इस मॉडल पेपर का, और इसका आंसर सभी बच्चों को करना है। ठीक है, काला जार उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है बच्चों? ठीक है, गोल कृमि, ट्रिप्नोसोमा, लेशमानिया या फिर एंटमीबा। ठीक है, तो कौन करता है ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो हमने आज के मॉडल पेपर में 3 क्वेश्चन दिया। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन दिया? तो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 11। चलिए इस तीनों का आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का मॉडल पेपर सेट 2। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सभी को ये पसंद आया होगा, और अगर आप इसे देख लिए हैं और सेट 1 को नहीं देखे तो सेट 1 को भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, और सेट 3 अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करना सेट 3 के लिए। ठीक है, अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो सेट 3 भी चैनल पे अपलोडेड मिलेंगी। ठीक है, और सभी मॉडल पेपर को आपको देख करके जाना अपने टेस्ट के लिए या फिर अपने फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमसे बातें कर सकते हैं, टेलीग्राम में आपको मटेरियल मिलेंगे और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ करके आप हमसे अपडेट कर सकते हैं, अपडेट पा सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 10th 9th में 10th में जुड़े हुए हैं, है ना, तो उसमें आप जुड़ करके और वहाँ पे भी आप सारे अपडेट को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। और एक छोटी सी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेंगी, ठीक है, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है, शेयर कर देना है। ठीक है, लाइक करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, कम से कम 2-2 बच्चों, 3-3 बच्चों, 4-4 बच्चों को कम से कम शेयर करो। ठीक है, अगर आपको हम इतनी हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप हेल्प कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।